ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी विद्यार्थियों का पॉलिटेक्निक पाठशाला में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सबसे लास्ट चैप्टर 8 ईडीडी 2 का, जिसका नाम है सब स्टेशन। सब स्टेशन, हम डिफरेंट टाइप्स के सब स्टेशन का स्टडी करेंगे और इस पर भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। हर चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। सब स्टेशन बनाने से रिलेटेड हर चीज़ें आपको समझाए जाएंगे, कैसे आपको बनाना है, क्या करना है, हर चीज़। ठीक है। सब स्टेशन बनाने के जो मेथड्स हैं दोस्तों, ये तो मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया है, फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब स्टेशन वास्तव में होता क्या है। अगर सब स्टेशन को डिफाइन करना हो तो आप कर सकते हैं, सब स्टेशन इज नथिंग सिंपली ए सेट ऑफ इक्विपमेंट which is used for stepping up or stepping down voltage at same frequency। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आपका सब स्टेशन उपकरणों का एक ऐसा संयोजन होता है जो वोल्टेज को हाई या लो करता है, या परिपथ को ऑन या सर्किट को ऑन या ऑफ करता है, या फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, या पावर फैक्टर में इंप्रूवमेंट करता है, या फीडर को ऑपरेट करता है, या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। ये सारे काम सब स्टेशन पे संभव हो पाते हैं। ठीक है। आप सीधे कह सकते हैं कि सब स्टेशन इज नथिंग सिंपली ए सेट ऑफ इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। आप ये जो सेट ऑफ इक्विपमेंट्स होता है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने, या उपकरणों के एसी सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। ठीक है। ये काम करता है, क्या काम करता है, ये आप कह सकते हैं कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देता है, ऐसी सप्लाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकता है। मतलब हाई को लो, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, ऑन ऑफ, कुछ भी। ठीक है। उसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सब स्टेशन उपकरणों का ये क्या होता है, संयोजन होता है। सिंपल आप कहें तो उपकरणों का संयोजन क्या होता है जो वोल्टता के लेवल में चेंज कर देता है, या सर्किट को ऑन ऑफ करता है, या फ्रीक्वेंसी करता है, या पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, या फीडर को ऑपरेट करता है, या एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे भी आप डिफाइन करना चाहें, आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दैट डिपेंड। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सब स्टेशन हैं, इनको आप केवल पढ़ लीजिए, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ आपको जानना है हम उस पर बात करेंगे डायरेक्ट उसको। ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते चले आए हैं भाई। तो जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसमिशन करेगा दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सब स्टेशन। बस हम जो बात करने वाले हैं ये यहाँ पे, ये हम बात करेंगे और यहाँ डिटेल हम इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो आपका सब स्टेशन होता है वह कितने प्रकार का होता है। पहला, सबसे पहला होता है इंडोर टाइप। ठीक है। जिसका मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग होती है 11। ठीक है। कितनी होती है, 11 केवी। जनरली 11 केवी से 33 केवी तक भी हम इंडोर सब स्टेशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। जनरली तो 11 केवी तक होता ही है इंडोर, 35 केवी तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर आउटडोर सब स्टेशन। तो ये जो आपका आउटडोर सब स्टेशन होता है, ये भवन के बाहर होता है। दो प्रकार का होता है, एक पोल माउंटेड, एक फाउंडेशन माउंटेड। कहीं कहीं पे 125 केवीए दिया जाता है, कहीं कहीं पे 200 केवीए दिया है। ये हमारे ऊपर होता है, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है। ये हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि वो हमें खंभे पर रखना है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कितना मजबूत है, वो कितने वेट ट्रांसफार्मर को, वजन को सह सकता है। ठीक है। वो कितने वेट के ट्रांसफार्मर को वो क्या कर सकता है, वजन को सह सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका खंभों पे स्थापित, या कहीं 200 केवीए मिल सकता है, कहीं 250 केवीए तक मिल सकता है। ठीक है। मैक्सिमम 250 केवी, इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर आपको ट्रांसफार्मर को फाउंडेशन रखना मजबूरी हो जाती है। अगर आपने नहीं रखा तो आपका धीरे 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 वो जो बेस होता है, जिसको हम एमएक्स चैनल बोलते हैं, टूट जाएगा, ट्रांसफार्मर नीचे। इसलिए कभी भी हम 250 केवीए से ऊपर ट्रांसफार्मर को हम कभी भी नहीं रखते हैं। इस पर, पोल पर कहाँ रखते हैं, फाउंडेशन पे, यानी कि प्लिंथ बना करके। उसको हम बोलते हैं प्लिंथ माउंटेड। यहाँ पे हम जो डाटा लिए हैं कम से कम का लिए हैं, क्यों, क्योंकि भाई कम से कम वही आप पोल पे रखिए। ठीक है।
ताकि सुरक्षित रहेगा और किसी कोई प्रकार का भविष्य नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं इंडोर सब स्टेशन के बारे में। दोस्त, ये इंडोर सब स्टेशन होता क्या है? ये घर के अंदर का सब स्टेशन है, ठीक है। स्विचिंग उपकरण से ले देखिए क्या क्या चीजें इसमें लगी होती हैं, उनके बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं इनको। देखिए हम बात क्या कर रहे थे, इंडोर सब स्टेशन के बारे में। हम इंडोर सब स्टेशन, आउटडोर सब स्टेशन, पोल माउंटेड सब स्टेशन, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, सारे के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और उनमें लगने वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका हम लिस्ट बना, ठीक है। पहले हम आपको बता देते हैं कि आपका जो ये इंडोर सब स्टेशन होता है, कौन सा सब स्टेशन, ये जो आपका इंडोर सब स्टेशन होता है, ये कैसा होता है, कहाँ बना होता है, इसके बारे में देखिए। भवन के अंदर जो सब स्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं इंडोर सब स्टेशन। सारे पैनल्स लगे होते हैं पूरा, जैसे आपका जैसे आप घर में है, कोठरियां हैं, किसी कोठरी में बक्सा रखे हो, किसी में अलमारी में, किसी में बेड, किसी में कुर्सी, किसी में मेज, वैसे ही आपका घर होता है, उसमें कमरे होते हैं, किसी में ट्रांसफार्मर, किसी में एलटी का पैनल रखा, किसी में एसटी का पैनल, कहीं कुछ ऐसे जो हर कमरों में सारी व्यवस्थाएं। तो जहाँ लिमिटेड एरिया होता है दोस्तों ना, वहाँ इंडोर टाइप सब स्टेशन ही यूज किया जाता है। जैसे सबमरीन वगैरह में, जहाज वहाज में जो है जो सब स्टेशन होते हैं वो इंडोर टाइप ही होते हैं। कहाँ उनके लिए बड़ा जगह मिलेगा, बड़ा जगह उनके लिए नहीं मिलता है, इसलिए घर के अंदर वो सब स्टेशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इन सब स्टेशनों पे क्या क्या मटेरियल लगता है इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। ये आपके, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बस बार, बस बार एक आयताकार छड़ होता है जिसका चालक एल्यूमिनियम राट एलॉय या कापर एलॉय का होता है। इसमें कई संयोजन किए जा सकते हैं। बस बार की विद्युत धारा क्षमता निम्न प्रकार है, कौन किस साइज का है तो क्या उसकी धारा क्षमता है, ये यहाँ पे बताया है। तो ये देखो बस बार एक प्रकार का क्या होता है, राड होता है, कुछ नहीं, चाहे कापर का राड हो और चाहे वो एल्यूमिनियम का राड हो, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, कनेक्शन देते हैं या कनेक्शन लेते 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 हैं। बस इतना समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि हमने एक फेज वायर इस राड पे ले आया यार, तो पूरा राड फेज हो गया ना, पूरे राड में करंट आ गया ना। हम इसे चाहे जितना चाहे उतना फेज निकाल सकते हैं। वैसे मान लीजिए कि दूसरा हमने ये बस बार लिया, उसमें एक न्यूट्रल वायर लगाया, तो पूरा न्यूट्रल हो गया ना यार, हम जितना चाहे उतना कनेक्शन न्यूट्रल का ले सकते हैं। तो बस बार इज नथिंग, सिंपली एक कनेक्शन ऑफ, जिसमें नंबर्स ऑफ कनेक्शन, ठीक है। क्या है ये आपका नंबर्स ऑफ कनेक्शन को, एक वायर से जब नंबर ऑफ कनेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बस बार, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम बस बार है, यहाँ पे बस बार की साइज दिया हुआ है, और उसी साइज के अनुसार यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, करंट दिख रहा हो, ठीक है। उसी साइज के अनुसार यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका करंट दिख रहा है। देखिए जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है आपका कि पोल माउंटेड सब ये पूछता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बस बार किस मटेरियल का बना हो, तो कापर या दोनों का, ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस बार क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं। इंसुलेटर, तीन डिस्क कई सारे इंसुलेटर यूज करते हैं। आइसोलेटर, आइसोलेटर क्या करता है, ये नो लोड पे, नो लोड पे क्या करता है, सर्किट को ऑन करता है। जब मान लीजिए आपका सिस्टम लोड के कंडीशन में नहीं है, मतलब लोड को सप्लाई नहीं दे रहा है, नो लोड के कंडीशन में, तब हम क्या करते हैं, इसके द्वारा सप्लाई को हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं। जैसे होता क्या है कि जब हमको मान लीजिए मेंटेनेंस का कार्य करना, क्या करना है, मेंटेनेंस का कार्य करना है, यानी कि सब स्टेशन को हमें बंद करना है। तो सबसे पहला काम जानते हो क्या करना होता है,
सबसे पहला काम सब स्टेशन को बंद करने की स्थिति में सबसे पहला काम सर्किट ब्रेकर को ऑन, सर्किट ब्रेकर को एक्टिवेट जैसे ही करते हैं लाइन कट जाती है। लाइन कटने का मतलब पूरा सब स्टेशन नो लोड पे हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर सप्लाई को काट देती है, पूरा सब स्टेशन क्या हो जाता है, नो लोड पे हो। उसके बाद तब हम आइसोलेटर को ऑफ करते हैं। पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ किया, फिर हमने आइसोलेटर को तब जा करके ऑफ करते हैं। जब आप हम आइसोलेटर को जब ऑफ करते हैं तो होता क्या है, जो भी चार्जिंग करंट होती है वो अर्थिंग स्विच को क्लोज करते हैं, अर्थिंग स्विच के थ्रू जमीन में चली जाए। यानी कि जब भी सब स्टेशन को ऑफ करना हो तो पहले सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं, फिर आइसोलेटर को, फिर अर्थिंग स्विच को क्लोज करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इसका उल्टा प्रोसेस सब स्टेशन को ऑन करने का होता है। ठीक है, जब सब स्टेशन को ऑन करना होता है तो जस्ट जो हमने इसको बताया उसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, सब स्टेशन को ऑन करने का प्रोसेस होता है। सबसे पहले कंडीशन तो नो लोड का होगा, सबसे पहले आइसोलेटर को हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तब जाके सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। तब लाइन क्या होती है, लोड पे होती है, तब हम अर्थिंग स्विच को ओपन कर देते हैं। नहीं करते तो सब करंट और जमीनी फायदा क्या होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सब स्टेशन को ऑन करने का या ऑफ करने का। तो यहाँ पे आपका सर्किट ब्रेकर है, किसी भी कंडीशन में सर्किट को जोड़ने तोड़ने का काम करेगा, लेकिन आपका जो आइसोलेटर है केवल नो लोड के ही कंडीशन में करेगा। क्योंकि ये लोड के कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को ऑन करता है, कॉन्टेक्ट को क्या करता है, सेपरेट करता है। इनके बीच के जो एयर होते हैं ड्यू टू हाई पोटेंशियल वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और एयर ब्रेक डाउन होने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाना, में करंट फ्लो हो जाता है, जिसको आर्क कहते हैं। उसको बुझाने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, एयर ब्लास्ट, तो आयल, डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज करते हैं। लेकिन आइसोलेटर में नो लोड पे वर्क कर रहा है तो इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, ये आयोनाइज्ड नहीं होते हैं मीडियम, किसी तरह का आर्किंग की नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब इसका आप बनाएंगे सिंबल तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका क्या होता है, आइसोलेटर होगा। सबसे पहले क्या होगा, आइसोलेटर। आइसोलेटर के जस्ट बाद सर्किट ब्रेकर जरूर होगा, और सर्किट ब्रेकर बनाए तो इसके साथ सीटी जरूर बना देना। बस इतना बात आपको ध्यान, अगर आप आइसोलेटर बना रहे हैं के साथ आपको सर्किट ब्रेकर तुरंत, सर्किट ब्रेकर के बाद तुरंत आपको सीटी बनाना है, क्यों, सीटी ही सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को, सर्किट को ब्रेक करने के। ठीक है, मतलब सीटी के द्वारा ही रिले को सिग्नल मिलता है, तब सर्किट ब्रेकर जो है सर्किट ब्रेक करता है। इसलिए जो है सीटी बहुत अनिवार्य है, ना केवल सीटी इसके लिए बल्कि करंट को मेजर करने के लिए भी सीटी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए दोनों एक साथ ही का ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको इतनी बातें अगर ध्यान में है तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कि सब स्टेशन में जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है, लाइटनिंग। अगर कहीं वोल्टेज हाई हुआ तो इनका जो गैप है ब्रेक डाउन होता है, करंट सीधे जमीन में। सबसे पहले तो आइसोलेटर ही लगाते हैं, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर, उसके बाद आइसोलेटर, तब तुरंत सर्किट ब्रेकर, तुरंत सीटी, यही प्रोसेस हम आते चले जाना है और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ये आपका सी टी पी टी ये सारी चीज़ें आपका लिखा हुआ है, रिले के द्वारा सिग्नल देता है, जिससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक। करंट और वोल्टेज को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी एनर्जी मीटर इत्यादि लगे होते हैं उनके बारे में बता रहा है। ये प्रोटेक्टिव रिले होता है जो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देने का काम करता है। ये सब मैं इससे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इन चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ड्राइंग की चीज़ नहीं है। मैं बता तब क्यों रहा हूँ, क्योंकि सब स्टेशन बताऊंगा तो इन चीज़ों का यूज हुआ, इसलिए बताना। ठीक है, ये आपका जो सब्जेक्ट है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैरियर करंट इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं सब स्टेशन पे। कैरियर करंट इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सब स्टेशन पे आग लग गया, तो आप जैसे ही फ़ोन करेंगे अगले सब स्टेशन को बताने के लिए कि हमारा सब स्टेशन पे आग लगा है, तो जैसे फ़ोन करोगे तो उसमें अगर आ गया कि आपका लाइन बिजी है, व्यस्त है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तो क्या होगा, तब तक फूक जाएगी, तब तक आप कहने जाए। इसलिए यहाँ पे हम जो आपकी लाइनें हैं वो एज ए टेलीफोनिक लाइन भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं, आप उसी लाइन को एज ए टेलीफोन लाइन यानी कि डायरेक्ट हम कॉल करके बता सकते हैं।
कि आपको शटडाउन लेना है या क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ बता सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कैरियर करंट इक्विपमेंट से सारी चीज़ हैं सब स्टेशन पे। ठीक है। अब यहाँ कंट्रोल केबल वगैरह जो लगे होते हैं उनके बारे में, लाइटनिंग अरेस्टर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसका क्या है, सिंबल है जो स्टार्टिंग में सब स्टेशन के स्टार्टिंग और ट्रांसफार्मर के पास जरूर लगा होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानने की। समझ में आ रही बात? तो ये सारी बातें हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आइसोलेटर, जिसका सिंबल क्या है, ये है सर्किट ब्रेकर जिसका सिंबल क्या है ऐसी, जिसका सिंबल क्या है लाइटनिंग अरेस्टर जिसका सिंबल क्या है, ट्रांसफार्मर जिसका सिंबल क्या है। यही सारी चीज़ें क्या है हमें सभी करनी है। तो इन्हीं सब के बारे में जानना भी हमें क्या है बहुत आवश्यक। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन। देखिए ये आपका भवन शायद है, घर होगा, कक्षाएं होंगी, मतलब कक्ष रूम होगा। देखिए इसमें एक रूम में ट्रांसफार्मर फर्स्ट रखा है, इसमें ट्रांसफार्मर सेकंड रखा है। दो ट्रांसफार्मर इसमें क्या किया गया है, यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका रूम फर्स्ट है, ये रूम सेकंड है। ये आपका एएलटी पैनल है। हर ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं, दो साइड होते हैं और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक एचटी और एक एलटी, इनकमिंग एचटी आउटगोइंग एलटी। तो पूरा एलटी पैनल को यहाँ, अब पूरे एचटी पैनल को यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जिसमें जो जैसे आयल सर्किट ब्रेकर बस बार, आयल सर्किट ब्रेकर 3, आपका बस बार, आयल सर्किट ब्रेकर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स आप इसमें यूज करते हैं एलटी में चाहे एसटी में, उनको हम एक लाइन से हम इस बड़े से कक्ष में क्या कर देते हैं, पैनल के थ्रू अरेंज कर। हमको करना कुछ नहीं है, इस तरह का डायग्राम बनाने के लिए आपको यहाँ पे गेट घर बनाना है जिसमें दो कक्षाएं होंगी। जनरल साइड लिख दीजिएगा, ट्रांसफार्मर फर्स्ट, ट्रांसफार्मर सेकंड। यहाँ पे एलटी पैनल लगाइएगा, जो भी इक्विपमेंट्स बताएं उसको क्रम से लिख दीजिएगा। यहाँ एचटी पैनल लिखिएगा, जो भी इक्विपमेंट्स बताएं सब क्रम से लिख दीजिएगा। बस बन गया इंडोर सब स्टेशन और कुछ नहीं। भाई भाई सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर होगा और उसमें बहुत सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, उसके दो साइडें होती हैं एच टी और एल टी। एच टी साइड में जो जो लगा हुआ है यहाँ बना दिए, एल टी लाइन में जो लगा है यहाँ बना दिए, बस हो गया इंडोर टाइप सब, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर इसका डायग्राम बनाने के लिए पूरे सिंगल लाइन डायग्राम बनाया तो कैसे बनाएंगे, उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और आप चीज़ों को ध्यान से। देखिए एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन में एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें आपको पेज नहीं मिलता, थोड़ा सा ये दिक्कत होती है इसमें। उसी डायग्राम को यहाँ पे बनाया हुआ है। चलिए हम छोटे में ही यहाँ बना देते हैं, अपने अनुसार हम बना। ठीक है, चलिए हम कलर कोई और यूज कर लेते हैं ताकि आसानी से बन जाए। टैग तो यहाँ है। चलो पहले इसको हम साफ करते हैं। तो हम हटा लेते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब स्टेशन बनाते हैं ब्लैक। चलो यार यहाँ तो बन, चलिए
हम इंडोर टाइप सब स्टेशन बना रहे हैं। सबसे पहले आपका लाइन होगा, सबसे पहले आपका लाइन होगा। ये तो चीजें आपके सामने क्लियर हो रही हैं। और इंडोर टाइप सब स्टेशन है तो मैक्सिमम 11 के भी होता है, यानी कि इनकमिंग 11 होगा, आउटगोइंग 400 वोल्ट होगा। तो 11,000 वोल्ट की लाइनें यहाँ से आएंगी ना, 11 के। सब स्टेशन के सबसे पहले क्या लगा होता है, लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ हम लगा दिए क्या, लाइटनिंग। सबसे पहला हमने बताया था, जस्ट इसके बाद हम क्या लगाते हैं, आइसोलेटर। आइसोलेटर के जस्ट सटे क्या होता है, सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर के सटे क्या होता है, सीटी। बस हो गई, ये साइड आपकी बन के तैयार हो। ये लाइटनिंग अरेस्टर हाई वोल्टेज से बचाएगा, आइसोलेटर नो लोड पे ऑन करेंगे, सर्किट ब्रेकर ये क्या होगा, कोई फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ करेगा, या चाहे तो पहले इसके लिए सब स्टेशन ऑफ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में चाहिए जरूर। अब चूंकि देखे हैं यहाँ पे 2 सब स्टेशन लगा हुआ है, यानी कि बस बार आपको क्या हुआ है, 2 ट्रांसफार्मर के द्वारा कनेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि लंबे एरिया को कनेक्शन, तो लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो पहले एक साइड देख लेते हैं, फिर दूसरा साइड देख लेते हैं। देखिए कहीं कहीं क्या होता है, हम यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर को यहीं लगा दे सकते हैं, और यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपको कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, आप चाहे सब स्टेशन यहाँ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो आइसोलेटर आप स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली आइसोलेटर कहाँ लगता है, ट्रांसफार्मर के पास लगता है। तो इंडोर टाइप सब स्टेशन में हम ये देखेंगे कि आपने आइसोलेटर लगाया कहाँ है, जैसा आपकी स्थिति है वहां आप क्या लगा देंगे, आइसोलेटर जो भी शुरुआत से बनाते आ रहे हैं वैसे बनाते आइए, क्योंकि आइसोलेटर के संपर्क में ट्रांसफार्मर जरूर होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने क्या लगा दिया, आपका आइसोलेटर, फिर क्या लगा दिया, सर्किट ब्रेकर, फिर क्या लगा दिया, सीटी। ये आपकी एक लाइन बन के तैयार हो गई। फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर, और वही सारी चीजें, फिर आइसोलेटर, फिर आपका सर्किट ब्रेकर, और फिर आपकी सीटी, एक लाइन ये पूरी बन के क्या हो जाएगी। चलिए इसको हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बीचों बीच में आइसोलेटर। उसके बाद क्या हो जाएगा, आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी, ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या हो गई, ये आपका क्या हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर। फिर आपका क्या हो गया, आइसोलेटर। फिर यहाँ पे क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया। यही क्रम है जो चलता चला आएगा टू से ही। अब चूंकि 2 ट्रांसफार्मर, फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या लगा दिया, ये आपका लाइटनिंग अरेस्टर। फिर यहाँ पे क्या है, आइसोलेटर। फिर यहाँ पे क्या है, सर्किट ब्रेकर। फिर यहाँ पे क्या है, सीटी। फिर ट्रांसफार्मर। अब फिर वही सारी चीज़ें फिर नीचे लगा देंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, बस कपलर से इनको आपस में जोड़ देंगे। अब बस कपलर के बाद क्या निकलेगा, फीडर निकलेगा भाई, डिफरेंट डिफरेंट फीडर निकलेगा, जो चारों एरिया में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फीडर होगा, ये भी सर्किट ब्रेकर और सीटी के साथ जरूर होगा। जो हमने अभी बनाया है उस चीज को मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है अभी आपको नहीं समझ में आएगा, अभी हम आपको बताएंगे ये चीज क्या है। देखिए यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे समझ, इंडोर टाइप सब स्टेशन पे देखिए, सबसे 11 के बी की इनकमिंग हो रही है। ये आपका सबसे पहले क्या लगा, लाइटनिंग अरेस्टर। चाहे तो अर्थिंग स्विच भी लगा सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, भाई जो भी चार्जिंग करंट होगा ज़मीन में डाइवर्ट करने के लिए, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे अपने अर्थिंग स्विच लगा दिया। आइसोलेटर के बाद जस्ट बाद देखो सर्किट ब्रेकर, और उसके बाद सीटी, चाहे सीटी सर्किट ब्रेकर, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं, ये दोनों साथ में जरूर होने चाहिए। फिर देखो जितनी बातें मैंने इधर बताई, उतनी सारी बातें इधर लगी हुई हैं। लाइटनिंग अरेस्टर जरूर लगेगा भाई, ट्रांसफार्मर कैसे सेव होगा, उतना महंगा ट्रांसफार्मर। ये आपका, उसके बाद सीटी सर्किट ब्रेकर, फिर ट्रांसफार्मर, फिर सीटी, फिर सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर यहाँ पे, यहाँ आप पहले भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर, लेकिन लगना जरूर चाहिए।
अब यहाँ से आपका बस कपलर के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फीडर आप ले सकते हैं, और इस फीडर में क्या लगा होगा आपका सीटी सर्किट ब्रेकर, सीटी सर्किट ब्रेकर, सीटी सर्किट ब्रेकर, सीटी सर्किट। बस हो गया इंडोर टाइप सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम यार, और कुछ नहीं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज इंडोर टाइप सब स्टेशन, ड्रा द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इंडोर सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम बनाइए। या पूछ सकता है न्यू इंडोर टाइप सब स्टेशन को समझाइए विथ डायग्राम, तो भी बनाएंगे हरवा वाला। सॉरी यार, चलो। ये आपका क्या है, ये आप देखिएगा, इसके द्वारा कनेक्शन जुड़ता है और कटता है। जो आपका पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है उस पर ये लगा होता है, तो एक बार इधर करेंगे तो कनेक्शन आके जोड़ देगा, उधर करेंगे कनेक्शन लाके तोड़ देगा, यानी कि कनेक्शन जोड़ने तोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये आपको बीचों बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या होता है, टीपीएमओ होता है, यही कनेक्शन जोड़ने तोड़ने है। जब इसको इधर करते हैं तो ये कनेक्शन आके यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है, लाइन ऑन हो जाती है। इधर करते हैं तो लाइन ऑफ। भी हम बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ये देखिए आपके सामने है पोल माउंटेड सब स्टेशन, इसका पूरा डायग्राम ये है, सिंगल लाइन डायग्राम ये है। चलिए पहले इसको समझते हैं, फिर पोल माउंटेड सब स्टेशन को। देखिए इसमें होता क्या है। बिल्कुल आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, क्लियर हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपकी लाइनें आई हुई हैं डिस्क इंसुलेटर के साथ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सब डिस्क इंसुलेटर लगा हुआ है। 35 के भी है, 3 तो लगाइएगा, 4 एक्स्ट्रा लगा दिए, लगाना है कितना लगा दिया, 3 डिस्क इंसुलेटर लगाइएगा। 33 के भी इनकमिंग अगर है तो 11 के बी वाला है, कोई बात नहीं। तो डिस्क इंसुलेटर आपका लग गया, और इसके जस्ट सारे कंडक्टर के बगल में आपका क्या लगा है, लाइटनिंग। सबको हमने लाइटनिंग अरेस्टर से सारे तार को कनेक्ट कर दिया, लाइटनिंग अरेस्टर को इससे भी कनेक्ट किया है, इससे भी कनेक्ट कर दिया है, और कि अगर फेज में इनकमिंग अगर हाई वोल्टेज की हुई तो ट्रांसफार्मर न फूके, पहले ही करंट जमीन में क्या हो जाए, डाइवर्ट हो जाए। इसीलिए इसको यहाँ जमीन में क्या किया गया, अर्थिंग किया गया कि सारे जो है करंट को जमीन में भेजना, नीचे आपकी सप्लाई। ये बात समझ में। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे एक ये एक बेस बनाया, कुछ नहीं है, माइल्ड स्टील का आपका क्रॉस आर्म टाइप होता है। ये इसमें एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मजबूत रखने के लिए बनाएगा, नहीं भी इसको आप लगाएंगे तो कोई नीड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए लेकिन इसकी ज़रूरत, यहाँ पे और यहाँ पे दो आपके क्या लग रहे हैं, यहाँ पे दो आपके माइल्ड स्टील के ये बेस आपके लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके दो माइल्ड स्टील के बेस लग रहे हैं, और इसी में क्या किया जा रहा है, पिन इंसुलेटर लगाया जाए। क्या लगाया जा रहा है यहाँ पे, पिन इंसुलेटर लगाए, ध्यान दीजिए। और इनके बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, इनके बीचों बीच में ये जो आपको लाइन जा रही है, ये किसकी लाइन है, ये टीपीएमओ की लाइन है। ये कनेक्शन को जोड़ने और तोड़ने दोनों का काम करता है, ठीक है। तो ये जो आपका कनेक्शन होता है वो यहाँ ऐसे होता है, और जम्फर वायर के थ्रू ये सारी कनेक्शन कहाँ जा रही हैं, ये सीधे फेज वायर को जा रही है। इन इंसुलेटर से कहाँ जा रही है, फेज वायर के थ्रू होते हुए सीधे ट्रांसफार्मर की इनकमिंग पे 11,000 वोल्ट की लाइन आ रही है, आपकी 440 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पिन इंसुलेटर के बीचों बीच में ये आपका टीपीएमओ आपको दिखाया जा रहा है। जो भी अभी हमने आपको दिखाया, जब इसको हैंडल से हम नीचे कर देंगे तो कनेक्शन ये टूट के इधर आ जाएगा, जैसे जैसे अभी हमने दिखाया। जब इसको ऊपर कर देंगे तो कनेक्शन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है, इसमें हमें कुछ सुधार करना है, इसमें कुछ बनाना है, या हमें मेंटेनेंस में रखना है, तो हम इसके द्वारा सीधे आने वाली सप्लाई को क्या कर देते हैं, ऑफ कर
ठीक है। तो जब इसके द्वारा आने वाली ऊपर से सप्लाई क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब नीचे सप्लाई आएगी नहीं, ट्रांसफार्मर पे जो भी वर्किंग करना है आप करिए। अब फिर इस पोल माउंटेड सब स्टेशन के द्वारा कनेक्शन को ऊपर करके कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ आपका कुछ है नहीं, यहाँ पे आपका दो आपके एमएस चैनल लगे हुए हैं, इसमें पिन इंसुलेटर तीन है, ऊपर तीन लगे हुए हैं। इनको भी तार से कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पोल माउंटेड सब स्टेशन कनेक्शन जोड़ने तोड़ने का काम किया जा रहा है। और यहाँ जम्फर वायर के द्वारा ऊपर से सप्लाई यहाँ नीचे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फ्यूज सेट आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर से कनेक्शन करके यहाँ पे फ्यूज सेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ये फ्यूज सेट क्यों लगा हुआ है, अगर किसी भी वजह से अगर हाई करंट अगर हुआ, किसी वजह से अगर करंट हाई हुआ तो होगा क्या, ये फ्यूज सेट क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होके पिघल जाएंगे और सप्लाई ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंच पाएगी और आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो सेफ बचा रहा है। ठीक है। किसी भी तरह का इसमें कोई फॉल्ट नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे नीचे आपका क्या लगा हुआ है, फ्यूज सेट लगा। ठीक है। तो आप बीच का एक तार यहाँ पे एक प्लेट लगाया हुआ है, अगर आप इसको न भी लगाएं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये फालतू का ये चीज़ लगा दिया है, यहाँ पे ये भी फालतू का लगा दिया है। आप दो ऊपर लगाइए, उसमें पिन इंसुलेटर बनाइए, कनेक्ट करिए और एक केवल नीचे बनाइए ऐसे। ठीक है। एक केवल नीचे बनाइए और उसको फ्यूज सेट से क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा इसमें बेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम देखिए, ये आपका पोल है, ये आपका, ठीक है, बीच में इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको बनाइए और इसको, ठीक है, बस। ठीक। और यहाँ आप पिन इंसुलेटर बनाइए, यहाँ आप बस पिन इंसुलेटर बनाइए। रफ डायग्राम बना ले रहे हैं आप, ठीक से देखिएगा। ठीक है। ये दोनों के बीच में पिन इंसुलेटर बना दीजिए, कुछ नहीं। और इन्हीं के द्वारा जो है ये बीच में ये आपका क्या लगा हुआ है, टीपीएमओ, जो इनके कनेक्शन को क्या करेगा, तोड़ने और जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। और इसको आप ऊपर पहुंचा दीजिए जम्फर वायर की सहायता से इन तीनों को। अब फिर यहाँ पे आप लगाइए एक और बेस माइल्ड स्टील का एमएस चैनल और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इसे कनेक्ट कर दीजिए और इन्हीं के बीच में क्या लगा दीजिए, फ्यूज सेट लगा। बहुत ज़्यादा इसमें लगाने की कोई ज़रूरत, बस इतना ही करिए, इससे ज़्यादा आपको करने की। ठीक है। तो इतना ज़्यादा राड बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आपने लाइटनिंग अरेस्टर लगाया, डिस्क इंसुलेटर लगाया, फिर यहाँ पे जम्फर वायर लगाया, यहाँ फ्यूज सेट लगाया। ठीक है। और फिर ट्रांसफार्मर लगाया, यहाँ पे देखिए 11,000 वोल्ट का डेंजर प्लेट लगाया, एमएस चैनल पे ट्रांसफार्मर को रखा और यहाँ से कंज्यूमर के लिए 3 फेज एक न्यूट्रल सिस्टम निकाला आउटगोइंग, जो 440 वोल्ट का है। और फिर नीचे आपने क्या किया, अच्छे तरीके से इसको अच्छी तरीके से इसके कंक्रीटिंग की और फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, अर्थिंग। बस इतना ही आपको पोल माउंटेड सब। जब ये आप कर लेंगे ना, तब इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका सिंगल लाइन डायग्राम, सबसे पहले 11 kV का सर आई है, उसके बाद टी, फिर फ्यूज सेट है। अब फिर आपका क्या है, ट्रांसफार्मर के बाद एलटी फ्यूज लगा हुआ है ना नीचे, एलटी, बस यही क्रम है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम इसके बारे में कहें उतना कम है, वेरी वेरी। ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़, बड़ा रहस्य नहीं, अब आसानी से है। ठीक है। ये सिंगल लाइन डायग्राम है, वो उसका विस्तृत डायग्राम है जो इसके बाद आपने, ठीक, अपने अनुसार इसको आपको क्या करना है, हैंडल करना और कुछ। ठीक है। चलिए, अब स्टेशन बनाने का जब मैंने तरीका बता दिया है, जो यहाँ बनाया है वो नीचे दिख रहा है, फिर बगल में आपको दिख रहा है, तो कुछ नई तकनीकी है ये नहीं है। ईपीएमओ है, ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर जरूर कर दीजिएगा यहाँ पे लेकिन आप लाइटनिंग अरेस्टर ऊपर सबसे था, उसके बाद टीपीएमओ फ्यूज सेट, तब आपका ट्रांसफार्मर, तब फ्यूज। ठीक है ना। यही सारी चीज़ें जैसे फिगर में था वैसे यहाँ पे क्या कर देना था, बना देना। ठीक है? चलिए।
वो तो मैंने आपको समझा ही दिया और इसको अच्छे तरीके से बना भी दिया। देखिए, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, मैंने आपको बताया 250 केवीए से ऊपर के अगर सब स्टेशन है तो यहाँ पे क्या करना होता है, फाउंडेड माउंटेड सब स्टेशन। और क्या है, कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो बताए जा चुके हैं, जो हमने तरीका बताया है वैसे ही आप इसको क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, ये आपके सामने है। देखिए, क्या इसमें कोई आपको अंतर समझ में आ रहा है, ये 11,000 वोल्ट का है, 33,000 वोल्ट का है, क्या कोई इसमें अंतर है? कुछ नहीं, सारी चीज़ें वही लग रही हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सारी चीज़ें, ये तो पोल माउंटेड का है सारी बात। ये आपका क्या है, ये आपका फाउंडेशन माउंटेड का है। तो अगर 11 kV का पोल माउंटेड है भाई, इसको हम अगर फाउंडेशन पर रखना है तो फाउंडेशन माउंटेड हो जाएगा। भाई ट्रांसफार्मर की ओर रखना ही तो है, चीज़ें तो वही लगेंगी, जो चाहे पोल माउंटेड हो और चाहे वो फाउंडेशन माउंटेड हो। तो जो भी लग रही हैं उनको क्रम से लगा दीजिए, बस फीडर बना दीजिए और जो प्रोसेस हमने बताया था उसी प्रोसेस के अनुसार बना दीजिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ आइसोलेटर आपने बनाया, यहाँ सीटी बना देंगे, यहाँ सर्किट ब्रेकर गलत हो जाएगा, कुछ नहीं। आइसोलेटर पहले टीपी आपने क्या बनाया, ये लाइटनिंग अरेस्टर, डिवाइसेस जो जरूरी है वो हर बस बार में होनी चाहिए, बस ये मेन चीज है। लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के पास लगा रहे हैं तो द बेस्ट है, क्योंकि हमेशा लाइटनिंग अरेस्टर ट्रांसफार्मर के पास ही होता है। ठीक है, अगर उसी बस बार में ऊपर लगा रहे हैं तब भी कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जब ये डायग्राम बनाने आ गया तो इसमें कुछ समझना नहीं है, एक ही तरीका है जो हर प्रकार के सब स्टेशन बनाने में यूज करना है। ठीक है, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन, उसका निदान जरूर दिया जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। इंडोर टाइप सब स्टेशन में क्या क्या चीज़ें लगती हैं उनका ये सारणी है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अपने अनुसार इन सारणी को आप खुद बना सकते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो सामान लगने हैं वो तो हमने बता ही दिया है आपको। ठीक है, तो आप आसानी से इन सामग्री की लिस्ट देख करके सारे सामग्री को आप लिख सकते हैं। ये सब तो मान लीजिए सिंपल लिस्ट है, इनसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे लेकिन कभी पूछता नहीं है। ठीक है, बट मैं भी पूछ दे तो कैसे करेंगे, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया है कि कम से कम पोल माउंटेड जो भी आपका सब स्टेशन है उस सब स्टेशन पे कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, 800 केवीए, 800 केवीए 11/0.4 केवी 50 हर्ट्ज का इंडोर सब स्टेशन क्या करना है, स्थापित करना है, जिसे चार परिपथों 200 केवीए यानी कि चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। संस्थान की कुल लागत और आगणन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते। जनरली सब स्टेशन से क्वेश्चन आपके थियरी ही पूछे जाते हैं और सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के ही पूछे जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे कैसे सॉल्व करेंगे उसका एक प्रोसेस हमने। तो हमेशा ट्रांसफार्मर के दो साइड होते हैं, इसमें कुछ बताना नहीं है, एक होता है एच टी साइड, एक होता है एल टी साइड। तो यह एच टी साइड में हम देख लेंगे करंट की मात्रा, फिर एल टी साइड में देख लेंगे करंट की मात्रा, फिर उसके अनुसार करंट डिटरमाइन कर लेंगे। क्योंकि आपका जो पावर होता है ना, अगर लाइन वोल्टेज के संबंध में थ्री फेज का पावर देखेंगे तो वी एल आई एल होगा। तो अगर हमको आई एल निकालना है तो पी अपन अंडर और थ्री एल तो करना ही पड़ेगा। एच टी के केस में आई एच हो जाएगा, एल टी के केस में आई एल हो जाएगा, बस पावर दोनों में सेम होगा,
लेकिन नहीं नहीं, दोनों में सेम क्या होगा, आउटपुट आपका 200 kVm करना है तो 200/√3 √3 यहाँ पे देख लीजिएगा 11 है आपका इनपुट वोल्टेज और आपका आउटपुट वोल्टेज 0.4 है, तो हमने आउटपुट 0.4 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इनपुट करंट आउटपुट करंट। उसके बाद देखिएगा इसमें पूर्वानुमान मानना है, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो 800 kVA का लगाना है। फिर कितने मीटर की दूरी पर आपको करना है, मीटर नहीं दिया था, मान लीजिए 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पे आपको कनेक्शन देना है। भवन पूर्णतः निर्मित है, भवन क्या है, निर्मित है। इंडोर टाइप सब स्टेशन तो भवन निर्माण होगा ही। फिर एसटी टाइप पोल से उपकेंद्र तक भूमिगत केबल बिछाना है। एसटी टाइप पोल से और मान लीजिए 20 मीटर पे आपका क्या है, इंडोर सब स्टेशन है, तो अंडरग्राउंड केबल के द्वारा हमको क्या करना है, तार बिछाना है। ठीक है, चलिए फिर देखिए एसटी करंट से स्पष्ट है कि 3 कोड का केबल, भैया जब 3 फेज की सप्लाई है तो 3 कोड का केबल लगेगा। उसकी धारा क्षमता कितनी होगी, अगर हम बात करें तो 11 केवी का है ना, इसकी धारा क्षमता इनकमिंग, यहाँ पे देखिएगा इनकमिंग करंट कितनी है 41.99, तो भाई कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम 60 एम्पियर की होनी चाहिए। 11,000 वोल्ट साइड में जो केबल लगेगा उसकी धारा क्षमता कितनी होनी चाहिए 60 एम्पियर। जितना भाई रेंज दिया रहेगा सारणी उतना ही ना, 11,000 वोल्ट की साइड में इतना ही करंट फ्लो हो रहा है तो 60 एम्पियर का केबल हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एलटी साइड में हमें 300 एम्पियर, टीपीएनआईसी ट्रिपल पोल आयरन क्लेड विथ न्यूट्रल बॉक्स की संख्या 4 होगी और 300 एम्पियर की केबल की साइज मतलब साइज जो होगी 300 एम्पियर की रेटिंग की होनी चाहिए। टीपीएनआईसी बॉक्स होना चाहिए, उनकी संख्या कितनी होनी 4 हो जाएगी। अब बॉक्स से 4 करोड़ केबल धारा की क्षमता 300 एम्पियर की होगी, यानी कि जो आपके इस बॉक्स से केबल निकाली जाएगी 4 करोड़ की होगी, उसकी करंट रेटिंग मैक्सिमम कितनी होगी 300 एम्पियर होगी। ठीक है, तो ये सारे आपको पूर्वानुमान है, ये सब आपको क्या करना है, मानने हैं। क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है कि आपका पोल से इंडोर सब स्टेशन कितनी दूरी पे है, तो ये हम मान लेंगे। ट्रांसफार्मर कितने केवीए का 800 केवीए यहाँ पे दे रहा है, तो 800 केवीए का ट्रांसफार्मर मान लेंगे। 800 केवीए का सब स्टेशन हमें स्थापित करना है तो ट्रांसफार्मर 800 केवीए मानेंगे ही मानेंगे। तो वही सारी चीजें हैं। अब इस पे इंडोर टाइप सब स्टेशन में क्या क्या लगता है, इस सबका लिस्ट बना देंगे, बस कुछ नहीं करना है और क्या करना। इंडोर टाइप सब स्टेशन पे जो जो चीज़ें लगती हैं, वैसे आप पोल माउंटेड सब स्टेशन के बारे में पूछ देगा तो पोल माउंटेड में जो जो चीज़ें लगती हैं, फाउंडेशन माउंटेड, दोनों सेम चीज़ हैं। बस सामान का लिस्ट सही होना चाहिए दोस्तों, और कुछ दिक्कत की नहीं है। जो आप लिखे हैं वो लिस्ट बस सही होनी चाहिए, और कोई इसमें बहुत बड़ा इशूज नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देख ना प्रॉब्लम। देखिए यहाँ एच टी पोल पे जोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें आप लगा रहे हैं, एच टी पोल से जोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें लगा रहे हैं, यानी कि सब स्टेशन आपको क्या करना है, बनाना है, इंडोर टाइप सब स्टेशन बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो जो पहले पोल से कनेक्शन लेने के लिए, पोल से कनेक्शन लेने के लिए जो जो आपको लगाना है, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे लगानी है। एच टी पोल से जोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना है, हमें कितना, एक चैनल होना ही चाहिए। फिर 11 केबी का डिस्क इंसुलेटर होना चाहिए, 11 केबी का पिन इंसुलेटर। क्यों 3, क्योंकि 3 फेज है। क्यों 3, क्योंकि 3 फेज है। स्टेज सेट होना चाहिए, केबल बॉक्स होना चाहिए फिटिंग सहित, और जीआई पाइप होना चाहिए। ठीक है, आपको कनेक्शन क्या करना है, एच टी पोल से आपको कनेक्शन क्या ले जाना है, जब आपके इंडोर टाइप सब स्टेशन यानी कि घर के अंदर ले जाना। तो ले जाने के लिए उस पर क्या क्या डिवाइसेस लगानी है, हम उसी के बारे में यहाँ पहले लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपके पास एच टी पोल है उसी से कनेक्शन हमें ले जाना है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक 800 केवीए के इतने रेंज का एक इंडोर सब स्टेशन स्थापित करना है, जिसमें परिपथों की संख्या 200 केवीए प्रत्येक में बांटा गया है। आउटगोइंग कितनी है 200 केवीए में बांटी गई है। इसमें कुछ नहीं बताया है
कि आपने कनेक्शन किससे लेना है या वो कितनी दूरी पर है, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं बताया है। हम यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। 25 मीटर की 11 केवी दोहरी पोल संरचना से संयोजित किया जाता है। 11 केवी की दोहरी पोल संरचना है, उसी से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक सप्लाई को अंदर पहुंचा रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमने माना है, क्योंकि इतना ही दिया हुआ इंडोर सब स्टेशन में ये चीज़ों को स्थापित करना है। तो भाई कनेक्शन किससे लेंगे, जिससे लेंगे उसके बारे में कुछ नहीं मानेंगे। तो ही यहाँ पे मान लिया गया है कि पहले ही से मान लीजिए इस टाइप पोल बना हुआ है, उसमें 11,000 वोल्ट की सप्लाई आई हुई है, वहीं से हमें कनेक्शन लेना है। और उससे कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पहले लगानी है, यहाँ उसी को बताया गया है, ठीक है। देखिए, एसटी पोल से जोड़ने के लिए चैनल की जरूरत पड़ेगी, फिर डिस्क इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, स्टेज बॉक्स, एमएस चैनल से ही बॉक्स नीचे आएगा। ठीक है, एमएस चैनल से ही बॉक्स नीचे आएगा। इतनी सारी चीज़ें तो आपको बैठा लेना है इंडोर टाइप सब स्टेशन से। अगर आपको किसी एसटी पोल से कनेक्शन लेना है तो इतनी सारी चीज़ें आपको लगानी ही लगानी पड़े, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई। तीन इंसुलेटर, तीन तो लगेगा ही लगेगा कनेक्शन उधर से इधर करने के लिए। डिस्क इंसुलेटर भी तीन लगेगा, इस साइड तीन डिस्क इंसुलेटर लगेगा, जम्फर वायर से हम कनेक्शन उस साइड से इस साइड में कर लेंगे, ठीक है। या मान लीजिए इस टाइप पोल था, इधर आपका कनेक्शन है लेकिन हमको उधर ले जाना है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे आगे डिस्क इंसुलेटर तीन लगा देंगे और यहाँ पे पिन इंसुलेटर लगा देंगे। आगे से सप्लाई ऐसे होते हुए आगे हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अंडर यहाँ पे जीआई पाइप लगा देंगे, जीआई पाइप लगा देंगे और अंडरग्राउंड केबल लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे इसको, इंडोर टाइप सब स्टेशन के अंदर, ठीक है। तो तीन डिस्क इंसुलेटर, तीन पिन इंसुलेटर यहाँ पे लगने ही लगने हैं। तो अपने दिमाग में यह बात बैठा ली कर लेने के लिए जो जो चीज़ें लगा। फिर अब यहाँ से अपना कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। फिर यहाँ से अपना कार्यक्रम, जो आपका बारबेड वायर दोनों पोल पे कितना लगेगा, मैक्सिमम 10 मीटर, 55 मीटर दोनों पे बारबेड वायर लग रहा है, तो बारबेड वायर मान लीजिए। फिर यहाँ पे 5 mm एल्यूमिनियम बाइंडिंग इंसुलेटर से कनेक्शन ले रहे हैं, यहाँ बाइंडिंग वायर भी लगेगा। अब क्रोड केबल, अब यहाँ देखिए क्रोड केबल, जो आप कनेक्शन नीचे से इंडोर टाइप सब स्टेशन पे पहुँचा रहे हैं उसके बारे में बात कही जा रही है। तो पहले 2 मीटर तो कनेक्शन लेने में इतना केबल लग जाएगा, इस साइड से कनेक्शन लेने में इतना केबल लग जाएगा। तो जो आपका क्रोड केबल है वो कनेक्शन लेने में पहले 2 मीटर लगेगा, फिर 9 या 10 मीटर नीचे आएगा और फिर 25 मीटर ये आगे जाएगा। 20 मीटर की डिस्टेंस है, 25 मीटर माने है ना, तो 25 मीटर आगे जाएगा और फिर कम से कम जो आपका घर है उस घर में 2 मीटर ऊपर जाएगा, फिर आपके घर के अंदर जाएगा। तो ये पूरा इसीलिए कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। टोटल 29 का केबल का, ठीक है। 2 मीटर बाहर से, 2 मीटर नीचे, 25 मीटर जमीन के अंदर, 2 मीटर छत पे घर में ऊपर, फिर आगे कनेक्शन। तो जो आप केबल इसमें यूज कर रहे हैं उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। फिर देखिए केबल तो आप बिछा दिए। 11 KB, 11 KB के सेट में क्या क्या चीज़ें लगेंगी जरूर लिखेंगे भाई। अब केबल, अब हम अंदर चले गए, अब हम कहाँ चले गए, इंडोर टाइप सब स्टेशन, यानी कि अब हम घर के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब घर के अंदर जाएंगे तो क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर होगा, आइसोलेटर होगा, फ्यूज सेट होगा। फ्यूज सेट मतलब आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर भी होगा, सर्किट ब्रेकर के साथ आपका सीटी भी होगा। ये सब क्रम से हम लिखेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर होगा, देखिए यहाँ पे सर्किट ब्रेकर और सीटी यहाँ पे लगाया हुआ, बस बार होगा, फ्यूज होगा। भाई ये तो पहले एचटी साइड में सब कुछ लगेगा और फिर एलटी साइड में भी सारी चीजें लगेंगी। तो ये क्या करेंगे आप लिस्ट बना के, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे एचटी साइड में ये सारी चीजें लग रही है ना, लाइटनिंग अरेस्टर, आइसोलेटर, फ्यूज सेट और फिर ये ट्रांसफार्मर आपका 11/0.4 KB का और फिर एल टी 300 एम्पियर सर्किट ब्रेकर। देखो एल टी साइड का लिखा हुआ है, इसके भी तो साथ आपका आपका जो भी यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हैं देख लीजिएगा, सिंगल लाइन डायग्राम में सर्किट ब्रेकर यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप सीटी भी यूज कर रहे हैं। तो इनकमिंग में भी तो आप लिखेंगे, आउट गोइंग में जो जो चीज़ें यूज कर रहे हैं वो भी आप लिखेंगे। एलटी स्विच गियर में बस बार आ जाएगा, फ्यूज सेट आ जाएगा, टीपीएन आईसी स्विच आ जाएगा। भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
एसटी साइड में सारी चीज़ें लगा रहे हैं, फिर एलटी साइड में भी तो लगा रहे हैं केबल बॉक्स वगैरह अंडरग्राउंड कनेक्शन भेजने के लिए। तो जो कुछ भी लगा रहे हैं वो नीचे भी लिख देंगे, ठीक है। लाइट फैन जो कुछ भी आप वो अंडरग्राउंड यूज कर रहे हैं उसके लिए पूरा हम मान लेंगे। तो एक आपका सेट हो गया एसटी का, एक सेट हो गया आपका एलटी का। अपने क्रम से लिखिए उनकी, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना, क्योंकि 3 आपके पेज हैं तो 3 और सभी संख्या, ठीक है। संख्या पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये जो आपने लिस्ट बनाई है पर सबसे ज़्यादा मुख्य बात होती है। और इसी तरह से पोल माउंटेड सब स्टेशन का लिस्ट बना लीजिएगा, और इसी तरह से सेम, ठीक है, फाउंडेशन माउंटेड का लिस्ट बना। कुछ नहीं, सब में एक ही सामान लगने हैं, और बस ये थोड़ा सा इनका ये मान, ये जो आपका होता है ना, ये डायमीटर वगैरह ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा। बाकी लिस्ट सब वही है, ठीक है। केबल बिछाए, एसटी साइड का सामान लिखे, फिर एलटी साइड का सामान, बस, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या देखा, सब स्टेशन के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, सब स्टेशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सब स्टेशन आते हैं, मैंने सब आपको बताया, ठीक है। इस पर थियरी भी पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, या सीधे सिंगल लाइन डायग्राम एक लाइन में पूछा जा सकता है, और कुछ इसके बाहर इसमें नहीं आएगा दोस्तों। इसी के साथ ड्राइंग का समापन होता है। आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूरी ड्राइंग हमने पढ़ाया, कैसा आपको लगा, अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में देने की कृपा करेंगे, ताकि हम उन चीज़ों को देखेंगे फिर एक नए सब्जेक्ट